महाभारत के इस महायुद्ध में दो योद्धा ऐसे थे जिनकी प्रतिद्वंदिता आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। पार्थ अर्जुन और दानवीर कर्ण। आज की कथा उस क्षण की है जब युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की धूल में लथपथ पड़ा था एक महानायक सूर्यपुत्र कर्ण। वह कर्ण जिसे दुनिया ने सूत का बेटा कहा, लेकिन जिसने अपने जीवन को वीरता और दान की मिसाल बना दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन गर्व से भर उठा। उसने अपने सारथी और मित्र श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आज मैंने कर्ण के सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया। जिस कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था, आज वही कर्ण मेरे बाणों से पराजित होकर रणभूमि में गिर पड़ा। माधव, मैंने बार बार उसे हराया है और बार बार साबित किया है कि मैं ही इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। अर्जुन की आवाज में गर्व था, परंतु श्री कृष्ण शांत थे। उनके अधरों पर एक मंद मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ पार्थ, यह सत्य है कि तुमने कर्ण को बार बार पराजित किया, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्ण एक महान योद्धा नहीं था। पार्थ, जब तुम पितामह भीष्म से लड़े थे, तब उनके बाणों ने तुम्हें कई बार विवश कर दिया था। तो क्या इसका अर्थ यह है कि तुम भीष्म से भी बड़े योद्धा हो गए? अर्जुन थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, नहीं माधव, पितामह से मैं श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता, परंतु कर्ण से अवश्य श्रेष्ठ हूँ। क्या आपने देखा, जब मैं कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ मात्र 2 कदम ही पीछे हटता था। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि मेरे बाण अधिक शक्तिशाली थे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा था। मैं जो तीनों लोकों का भार अपने भीतर समेटे हुए हूँ। बताओ, ऐसा रथ जिसे मैं संभाले हुए हूँ, उसे कोई कितना पीछे हटा सकता था? सोचो अर्जुन, यदि मैं उस रथ पर न होता तो कर्ण तुम्हारे रथ को मात्र 2 कदम पीछे करता था। तब वास्तव में उसके बाणों की शक्ति तुम्हारे बाणों से कहीं अधिक थी। यह सुनकर अर्जुन का गर्व तिरोहित हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था और हृदय में प्रश्न। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, कर्ण की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं हुई। उसकी मृत्यु का कारण बना उसके ही गुरु परशुराम का श्राप। अर्जुन चकित होकर बोला, श्राप? कौन सा श्राप माधव? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया, तब कर्ण महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास पहुंचा। लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने झूठ का सहारा लिया और ब्राह्मण कुमार का वेश धारण किया। गुरु की सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। परशुराम ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य अस्त्र विद्या प्रदान कर दी। फिर आया वह दिन जब परशुराम जी उसकी गोद में विश्राम कर रहे थे। तभी एक भयानक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और रक्त बहने लगा। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण मौन रहा। उसने अपने गुरु की नींद खराब नहीं की, परंतु रक्त की गर्मधार से परशुराम जाग उठे। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है और तभी कर्ण ने उस कीड़े को मार दिया, और तब उन्हें सत्य का आभास हुआ। परशुराम क्रोधित होकर बोले, कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी जीव को नहीं मारता है। तुमने मुझसे छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी,
तभी यह तुम्हें धोखा देगी। तुम मंत्र भूल जाओगे और तुम्हारा रथ भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। और पार्थ वही हुआ। 17वें दिन कर्ण का रथ धरती में धंस गया, उसके अस्त्र निष्क्रिय हो गए। उसका अंत उसके गुरु के श्राप से ही हुआ। कृष्ण थोड़ी देर रुके, फिर धीरे से बोले, परंतु इससे भी बड़ा सत्य यह है कि कर्ण यह युद्ध जानबूझकर हारा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। माधव, यह कैसे संभव है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, युद्ध से पूर्व मैं कर्ण से मिलने गया था। मैंने उससे कहा, कर्ण, तुम पांडवों के भाई हो, अधर्म का साथ मत दो, हमारे पक्ष में आओ। परंतु कर्ण ने कहा, हे माधव, दुर्योधन अधर्मी है, यह मैं जानता हूँ, फिर भी वह मेरा मित्र है। उसने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनाया। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, पर मित्रता नहीं त्यागूंगा। पार्थ, उसने मित्रता भी निभाई और धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया, क्योंकि जब वह मारा गया तभी धर्म की विजय संभव हुई। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसने महसूस किया कि वह केवल एक माध्यम था। वास्तव में कर्ण एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसी आत्मा थी जो जन्म जन्मांतर में भी दुर्लभ होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिस दिन तुम कर्ण के जीवन के संपूर्ण सत्य को जानोगे, उस दिन तुम धरती पर गिरकर उसके चरणों में प्रणाम करोगे। दोस्तों, यही है महाभारत का वह अनसुना सत्य। कर्ण, जिसे लोग अक्सर अर्जुन का शत्रु कहते हैं, वास्तव में धर्म और मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण था। यही कारण है कि आज भी इतिहास उसे दानवीर कर्ण कहकर याद करता है। प्रिय दर्शकों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।